जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सभी का ओम चो चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन आपको दिखाई दे रही, उसे आप दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो में हम बात आपसे करने वाले हैं कि अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ आपके लिए, आपकी राशि के लिए। दोस्तों, कई सारे जातक बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स कमेंट्स में भी लिखते हैं, बात भी होती है, बहुत से मैसेज पढ़ता हूँ, कई सारी जानकारियों से उन्होंने मुझे इसी विषय को लेकर एक वीडियो बनाने की बात कही है। तो मैं सबसे पहली बात कि जो आपकी मान्यता है, जो आपके साथ अनुभव बीती घटना है, मैं जानता हूँ कि वो बेशक घटनाएं गलत थी, खराब थी, अच्छी नहीं थी, पर जो खराब घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जो हमारे दिमाग पर एक प्रभाव पड़ा हुआ है, जो एक बहुत खतरनाक प्रभाव है, तो उस प्रभाव को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस प्रभाव के माध्यम से जो उस घटना से जो सीखने लायक जो चीज़ थी, जो हमारी गलतियाँ थी, हमें उन्हें सीखें, न कि उस घटना को दिमाग में हमेशा सोचते रहें या कुछ भी थोड़ी सी किसी घटनाक्रम को उस घटना से जोड़कर हमेशा उस घटना को दिमाग में बिठाकर इसी तरह से मनगढ़ंत जो विचार है उन्हें चलाना। तो सबसे पहली बात, आपको उन्हें बंद करना होगा। अगर वो बंद होंगे तभी आपके जीवन में नवाचार होगा। दूसरी बात है सकारात्मकता। देखिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव माइंड सेटअप करते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आपसे मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, जीवन में हमेशा हमेशा उन्नति को प्राप्त होंगे आप। और तीसरी बात, हमेशा इस बात का मन में बिठा लें कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी। आपके पास जो योग्यता है वो किसी के पास नहीं है, आपके पास जो कला है वो किसी के पास नहीं है। आप जिस तरह से सोचते हैं ऐसा कोई नहीं सोच सकते। और तीसरी बात में ये बात भी कि मतभेद होना चाहिए, मतों में भेद होना चाहिए, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। इन हमारे विचारों में, हमारे कामों में या काम करने के तरीकों में इन चीज़ों को हमें ऐड जरूर करना चाहिए। चौथी बात है कि दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डूब जाते हैं। तो आप अभी वास्तविकता में जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें रहने की कोशिश करें। अब जितना उसमें रहने की कोशिश करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कई बार हम जो चीज़ें घटित होती नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, मन में कई गलत ख्याल आते रहते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, हमें केवल पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ जीना है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हम जीवन जीने के लिए आए हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में इन बातों को जिक्र करता हूँ कि जीवन को बड़े सुंदरता से, बड़े सहजता से और बड़ी ही कलात्मक ढंग से जिया जाता है। इसमें प्यार है, टकराव है, अपनत्व है, पराया है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, मान है, सम्मान है, अपमान है, ये सभी इस चीज़ के भाग हैं, इस जीवन के भाग हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर कहीं भी इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनसे केवल सीखना चाहिए। ये खुली किताब है, एक खुला ज्ञान है जिसे हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। और इन अनुभवों के साथ जीवन में नवाचार को, सकारात्मकता को बनाए रखने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि अभी तक आपने गीता का अध्ययन नहीं किया है, आप गीता का 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक पूरे पढ़िएगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ गीता को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप गीता को पढ़ लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वहाँ आपको जवाब मिलेगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर गीता में मिलेगा। दोस्तों, तो अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। आप इन चीज़ों को अपनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है आपके साथ वही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। जय श्री महाकाल।